हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है संस्कृत का एक पेपर है 2018-19 का। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का ये उद्देश्य है कि आप जब संस्कृत का पेपर देंगे 10th क्लास का तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कि कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा आपको इसमें, ताकि आपके लिए थोड़ा पेपर इजी हो जाए। बाकी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से अगर आपको स्कोर करना है तो आपको बुक से और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी अच्छे से करनी होंगी। ठीक है, तो जैसे पहला है जो अनुच्छेद है ना, तो इस अनुच्छेद में नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, जो आंसर मैंने लिखे हैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई हो। ठीक है, तो देखिए, या तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो या इस पैसेज को पहले आप समझ लो, आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे परित आवरण इति पर्यावरणम, मतलब हमारे परित मतलब चारों ओर, हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकम जीवनस्य आधार अस्ति। ये कह रहा है स्वस्थ अगर पर्यावरण है तो हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, पर्यावरण से च आधारा पुष्पिता पल्लविता वृक्षा भवंती। ये कह रहा है कि पर्यावरण आधार है, इसीलिए जो पुष्प जो फूल होते हैं वो खिलते हैं, वृक्ष जो होते हैं वो उन्हीं की वजह से, किसकी वजह से, पर्यावरण की वजह से वृक्ष हैं। प्रत्येक प्राणी श्वसन क्रियाया ऑक्सीजन वायु गृणाति, मतलब ये कह रहा है कि जितने भी सब प्राणी होते हैं वो जो श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है हवा में वो ग्रहण करते हैं, इसी पर्यावरण की वजह से, इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मतलब पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उसकी वजह से हम जो है क्या गेट करते हैं, ऑक्सीजन गेट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु च विसर्जित, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो हवा है कार्बन डाइऑक्साइड की वो हम विसर्जित करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। और जो वृक्ष होते हैं वो उसी को जो है प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से मनुष्य और जो वृक्ष होते हैं एक दूसरे के विपरीत क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे अगर पढ़ना चाहें ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर संस्कृत में इसकी इतनी भी जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा मैंने आइडिया देने के लिए पढ़ दिया था। देखो, पहला क्वेश्चन बोला गया है के पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, तो आपसे एक पद नहीं बोला गया तो आपको खाली एक वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन अगर आपको मतलब समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, मतलब बढ़िया बात है कि कौन जो है पर्यावरण को संतुलित जो है करता है। ठीक है, तो आप ये पर्यावरण संतुलितम कुर्वन्ति, अगर आपको नहीं भी आ रहा है इसका मतलब, तो आप ये ढूंढो पर्यावरण संतुलितम कुर्वन्ति कहाँ पर है। आप ध्यान से देखो और ढूंढो कहाँ पर है पर्यावरण जो संतुलित वर्ड ढूंढो। संतुलित जो है ये देखो ये लिखा, तो ये वृक्ष बचा तो वृक्ष आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आंसर है। ठीक है, एक पद नहीं बोला तो एक अक्षर का आंसर आपको देना है। ठीक है, इस तरीके से ये है। अगला है स्वस्थम पर्यावरणम अस्माकम कस्य आधार अस्ति। अगर स्वस्थ पर्यावरण होगा तो वो किस चीज़ का आधार है, हमारा जीवन का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो आंसर ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा कि हमारे जीवन का आधार है, और अभी हमने यहाँ पर देखा भी था। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है ना, है ना। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, तो मानवा नाम आ जाएगा ना। ये कह रहे हैं कि वृक्षणाम श्वसन क्रिया तो केशम विपरीत, मतलब वृक्षों की जो श्वसन क्रिया वो किसके विपरीत है। तो अभी हमने यहाँ देखा था ना, ये रहा मानवा नाम, तो ऊपर ये जो बिंदी है ना ये लगाना मत भूलना। तो मानवा नाम में माँ होता है, तो यहाँ पे बिंदी लगी हुई, थोड़ा इधर लग गई थी, अब इधर लगाना। ठीक है, फिर उसके बाद होता है पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य का मतलब तो पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। जैसे पूछा गया वृक्षा भूमि किम प्रदायम तस्या उर्वरता शक्ति वर्धनती। ये कह रहे जो वृक्ष होते हैं ना, क्वेश्चन ये है कि जो वृक्ष है ना भूमि को क्या प्रदान करते हैं जिससे कि उसकी उर्वर शक्ति बढ़ जाती है, मतलब भूमि की ताकत बढ़ जाती है। तो वृक्षों की वजह से ही जो है वर्षा होती है, तो जल मिलता है तो उससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा ना तो आप ढूंढो उर्वर शक्ति कहाँ लिखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये लिखा
तो यहाँ पे पूरी लाइन लिख देना अगर आपको समझ में नहीं आ रही, नहीं तो आप सिर्फ जल प्रदान उसके अंदर लिख के पूरी लाइन उतार देना। यहाँ पे जल आ जाएगा, बाकी पूरा आंसर, नहीं तो आप पूरी लाइन उतार दो। फिर उसके बाद होता है बच्चों निर्देशानुसार उत्तर, मतलब कहाँ जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग। देखो जो कर्तृपद है ना वो कर्ता कारक होता है, तो यानी कि ना वृक्षे भूमि जलम गृह्णन्ति, तो जो वृक्ष जो होते हैं वो भूमि का जल जो है वो ग्रहण करते हैं, तो वृक्ष आ जाएगा, कर्ता कारक ये होता है। ठीक है, इस तरीके अगर कर्म पूछा तो कर्म कौन सा वो बताना पड़ता है, क्रिया पूछेगा तो ये क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपसे कर्म पूछेगा तो कर्म बताओगे, कर्ता पूछेगा तो कर्तरी बताओगे, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे ही बोला पर्याय शब्द बताओ, दत्वा बताओ तो देना, तो प्रदाय हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है ग्रहणाति, मतलब ग्रहण करना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, विसर्जती, निकालना। ठीक है, ये ना यहीं पर यहाँ जैसे पौधे जो होते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं क्या निकालते, तो वो अभी हमने पढ़ा था, निर्गच्छति भी दे रखा है। ठीक है, बाहर निकाल दे, तो पानी पत्तियों का जो पानी होता है ना भाप बन के बाहर निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपसे जो है क्या पूछा गया था, विलोम से पूछा गया था, ग्रहण करना उसका विसर्जन कर देना। अब यहाँ बोला तस्या जो है वो यहाँ पर सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम पद तस्या। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, तस्या आप ढूंढो कि ये तस्या कहाँ पर है। ठीक है, इसमें ढूंढना पड़ेगा आपको तस्या। तो जैसे ये लिखा तस्या, तो तस्या भूमि के लिए यूज़ किया गया कि उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तो आपने जो लाइन में ढूंढना है वाला वर्ड, फिर देखो किसके लिए यूज़ हुआ है, भूमि के लिए, तो फिर आप वो जो है टिक कर देंगे। ठीक है, वो आपका आ जाएगा। ये कह रहे वृक्षा पर्यावरणम संतुलित कुर्वन्ति, जो वृक्ष होते हैं पर्यावरण को संतुलित करते हैं, तो यहाँ क्रियापद क्या है, कौन सी क्रिया हो रही है, कुर्वन्ति है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्रिया पूछ सकता है, कर्तव्य पूछ सकता है, कर्म पूछ सकता है। फिर ये कह रहा है कि इस कहानी का ना आप शीर्षक क्या दोगे, तो देखो जो शीर्षक है ना, आप पहली लाइन में देखो आप पर्यावरणम लिख सकते हैं, आप स्वस्थम पर्यावरणम लिख सकते हैं, इस तरीके से जीवन से आधार पर्यावरणम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शीर्षक का मतलब होता है कि इस पूरे पैरा का आप क्या नाम देना चाहोगे, तो आप इसी में ज़्यादातर जो है ना आपको लास्ट लाइन या पहली लाइन में आराम से पता लग जाएगा कि किसके ऊपर है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ लेना आइडिया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो समझ ही जाओगे ना। उसके बाद बच्चों पैसेज आती है, ओह सॉरी पैसेज कह रहा हूँ, लेटर आता है। तो लेटर में क्या होता है कि ना जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें कुछ हिंट मिल जाती है, कुछ हिंट जो होती है वो हमें लेटर में ही मिल जाती है। जैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, यहाँ लिखा भगवान रमेश अस्ति, तुम रमेश हो, यानी कि तुम रमेश हो। तो हम जब पत्र लिखते हैं तो अपना नाम लास्ट में लिखते हैं ना, तो देखो हमारा नाम लास्ट में आएगा यहाँ पे रमेश। कुछ चीज़ें क्वेश्चन से पता लगा लो, जैसे इसने बोला भगवान सौमित्रम गणेश। ठीक है, तो तुम्हारा जो मित्र एक है गणेश। ठीक है, तुम्हारा मित्र कौन है, गणेश है। तो इस तरीके से, और अगर तुम्हारा मित्र गणेश तो जो हम मित्र को लेटर लिखे तो उसका नाम ऊपर आएगा गणेश। स्वभगिन्या विवाह निमंत्रण, तो तुम अपनी मित्र को अपनी बहन के विवाह पर आमंत्रित कर रहे हो। ठीक है, तो पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तो कुशलम आ जाएगा कि यहाँ सब कुछ कुशल है, एकदम प्रीतिदायक समाचार, तुम्हें बहुत अच्छा समाचार बता रहा हूँ, भवंतम सुचिंता, तो आम मतलब तुम अनुभवामी यम, मतलब जो तो पता लगेगा कि मेरी भगिनी मतलब बहन का जो विवाह है, ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को गुरुवार को निश्चित हुआ है। वह यात्रा जो है वो गुरुग्राम से, ठीक है, आगमिष्यामि से आएगी। ठीक है, मतलब जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, अहम उसके बाद आनंदम प्रेम पूर्वक, मैं तुमसे आनंद प्रेम पूर्वक जो है तुमसे मतलब एक दूसरे से बुला रहा है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले आ जाओ, 3 या 4 दिन पहले आ जाओ। ठीक है, और भवता पितृभ्य सह, जो पिता के साथ भी जो है आ जाना, अवश्य अवश्य आ जाना। ठीक है, और भवता संनिग्धाम संगति सहायाम, और तुम्हारे अगर संगति में साथ होगी तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए कामना करता हूँ। तो उसके बाद आदरणीय भ्यामल पिताजी को नमस्ते कर दिया। इस तरीके से लास्ट में आपका नाम रमेश आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए, थोड़ा एक बार दोबारा सुनोगे तो 2-3 बार क्लियर हो जाएगा। तो लेटर तो देखो कोई से भी आ सकता है। आपको जो मस्ट डू मिला हुआ ना, मस्ट डू, तो मस्ट डू से सारे लेटर अच्छे से कर लो। ठीक है,
और ठीक है, बाकी मैंने मजदूर की वीडियो भी डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेटर का थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, जैसे ये पिक्चर आती है तो मजदूर में ना आपको जो है मैं आपको एक बार मजदूर भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मजदूर का ये है ना, तो इसमें ना ये लाइन आप रट लो। ठीक है, बस आपको फिर जो मंजूषा मिलेगी ना, तो उस मंजूषा को इसमें भर देना लाइन के हिसाब से। अब देखो, अस्थि वहाँ लगाते हैं जहाँ एक चीज़ होती है। ठीक है, संति वहाँ लगाते हैं जब दो से ज़्यादा होती है। इस तरीके से जो दो से ज़्यादा वाली चीज़ें हैं वो संति वाली जगह भर देना, और जो एक वाली चीज़ें है वो अस्थि वाली जगह भर देना। बाकी ये पूरा रट लो। ठीक है, इसको घुमा घुमा के बोल रहा है, और आराम से आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, पूरे आ जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें से जरूर यूज़ करना पड़ता है, तो ये बाकी सेम है। देखो मजदूर में बता रखा है आपको, जब खुद हेल्प कर रखे तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जिसको नहीं हो यहाँ से आइडिया ले ले। इस तरीके से देखो यहाँ पर ना थोड़ी बहुत और बाकी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा ना एक वचन बहुवचन, तो ये जो शुद्ध करो वाक्य आते हैं उसमें आपको काम आएगा। तो आपको रटना पड़ेगा। जैसे लिखा ना एक जने के लिए देखो अस्थि का यूज़ हो रहा है, और एक से ज़्यादा संति हो रहा है। और यहाँ देखो ये बालक लिखा है, बाल का लिखा है, तो ये लड़का है, ये भी लड़के के लिए, लेकिन ये बहुत सारे लड़के हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ये सारे अच्छे से दिख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो पेपर है जो मैंने अभी दो समझाया, लेटर समझाया आपको। ठीक है, और आपको 10th का समझाया, जो पैसेज ये 9th में भी यूज़फुल है ना। इस तरीके से सभी क्लासेस के लिए यूज़फुल है ये। ठीक है, तो अब देखो ऐसे ये चित्र दे रखा है, और ये देखो लाइनें दे रखी है, तो आप ये कोई ये वाला भी रट सकते हैं। अस्थि के लिए एक चीज़ के लिए लगाएंगे, संति जो है वो एक से ज़्यादा के लिए लगाएंगे, दो से ज़्यादा के लिए कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात आपको। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब फटाफट पेपर पर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और उसका आइडिया लेते हैं। तो मजदूर के तो कुछ भी छोड़ो मत, आप उसको अच्छे से पूरा कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऐसे चित्र के अंदर जो लाइनें हैं आपको जो मैंने दिखाई थी वहाँ से देख के इसे फिल करना। फिर उसके बाद देखो बच्चों संधि विच्छेद है। ठीक है, देखो ग्रामर हो सकता है इस बार अलग होगी, क्योंकि ये पिछली बार का है। ठीक है, जैसे इस बार आप में काउंटिंग भी आ रही होगी, नंबर नेम जो गिनती है ना, तो वो भी आ रहे होंगे। तो गिनती तो नहीं आ रही। ठीक है, आपका टाइम आ रहा होगा, टाइम है ना, तो वो टाइम है, तो टाइम भी आपको बहुत ईजी है। उसमें सार्ध है, सपाद है, पादोन है, वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, पहले एक बार ये देख लो। क्योंकि यहाँ पर संधि विच्छेद करनी है, संधि करनी है। तो जैसे वाक जब मैं में, तो इसके लिए आप क्या करो, आपकी जो ग्रामर की बुक दे रखी है ना, उसमें सारे संधि के रूल लिखे हैं, एक बार सारे पढ़ डालो। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है अ जमा अ होता है तो बड़ा आ हो जाता है। इस तरीके से जब का पे हलंत आ जाता है तो का तीसरा क ख ग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या वो कैसे बन जाता है, जैसे वाक जमा ईश हो, अगर सामने जो प्लस के बाद स्वर लगा हो तो वो वागीश हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है व्यंजन होता है तो क्या हो जाता है, जैसे ये वाक जमा मय में तो वाड़ में हो जाएगा, ये थोड़ा गलत है यहाँ पे। ठीक है, वाड़ में हो जाएगा, वड़म्यम। ठीक है, ऐसे बिंदी लगा दो, या माँ लिख दो यहाँ पे। अगर माँ लिखो तो बिंदी नहीं लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही लिखना, जगदीश का हो जाएगा जगत जमा ईश हो जाएगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पर। तो जगत जमा ईश हो जाएगा, ईश। ठीक है, इस तरीके से पीछे विसर्ग लगा तो लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर लिखा क जमा चित तो कश्चित हो जाएगा, जगत जमानाथ जगन्नाथ हो जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तो जगत जगन्नाथ का जगन्नाथ हो जाता है, जगन्नाथ। ठीक है, ऐसे ही तीर जमा कर दो, तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, तिरस्कार, एक बार दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तिरस्कार। ठीक है, और फिर समास है, तो समास के लिए आप पूरे इसमें रूल देख लेना, तो उसके बाद आप कर लेना। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जब नी लगता है तो वहाँ अभाव हो जाता है, जब दो अक्षर आते हैं तो उसमें चा चा से अलग किया जाता है। ठीक है, पीत अमर यश से सा, ये
जो है ना बहुप्रिय समास है, तो पीताम्बरम आ जाएगा इस तरीके से। धीरम दिनम, जो दिन दिन दोनों से तो प्रति लग जाता है इस तरीके। अनाति, जो अनाति क्रम में आ जाता है ना, अनाति, तो ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो उसमें उप लग जाता है, अनाति क्रम में उप लग जाता है, एक बार फिर भी इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये उसके बाद जो होते हैं ना, उसके बाद जो है ये, क्योंकि देखो मुझे संस्कृत में एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, तो किसी को धोखा वगैरह नहीं दे सकता, है ना। तो जिसमें मैंने, जहाँ मुझे लगा जहाँ डाउट है, तो मैंने बोल दिया कि भाई आप वो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे क्षत्रिय है ना, तो इसमें क्या लग जाता है, ठीक है, ता लग, ये गलत है इसमें, ठीक है। जैसे क्रीड जमा क्षत्रिय, तो क्रीडत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रमणीयता है, तो जब ता को अलग करेंगे तो मतलब ये ना सारे के सारे रूल हैं। किस चीज़ के रूल हैं ये, प्रत्यय के। तो मैं आपको एक बार मजदू में दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे मतूप लिखा है, तो अगर पुल्लिंग है तो माना, और स्त्रीलिंग लिखा है तो मति, और नपुंसक लिखा है तो मत हो जाएगा। इस तरीके से आपको रटने पड़ेंगे इनको, ठीक है। जैसे तल और तल के क्या होगा, जैसे देखो, अगर तो आ रहा तो त्वम लग हो गया, है ना। तल में आ रहा तो आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्रभु जमा तल, प्रभुता आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही तो का देखो तो ही हो रहा है, ठीक है। ये त्वम हो रहा है, त्वम, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे टाप, टाप में आकर डंडा लगता है, ये जो है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है इसका यूज़। जैसे अज जमा टाप अजा, इस तरीके से हो जाता है ये, ठीक है। और देखो समय का भी आप देख ही लो। समय में देखो, ये तो सिंपल बता रखा कि 1 2 3 4 6 सबको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना, देखो पूरा अच्छे से बता रखा है कि यहाँ पर जैसे 12 1 2 3 4 कितने बजे, पूरा अच्छे से टाइम दे दिया, नीचे पूरा बता भी दिया, समझा भी दिया है। अब देखो जब 15 लगता है तो सपाद लग जाता है, ठीक है। 2 15 से सपाद लग गया, 8 15 सपाद 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 सब में दिखा दिया, ठीक है। जो हिंदी में बोलते हैं इस टाइम, बिल्कुल वैसे ही संस्कृत में लिखना है। जैसे अगर 4:45 बोला है, तो पादोन पंचवादनम होगा, ठीक है। अब 4:45 है, तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, पादोन चतुर लिख देते हैं, तो वो तो भैया 4:45 हो गया ना, इस तरीके से। देखो आधे के लिए सार्ध लगाया जाता है, कितना अच्छा से तुम्हारे लिए मसलू बना रखा है गवर्नमेंट ने, तो उसका बेनिफिट उठाओ। देखो पादोन के लिए देखो सारा बता रखा है, जैसे हिंदी में हम इसको बोलते हैं ना 11:45, तो पौने, ठीक है, 11:45, तो यहाँ पे 11:45 है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीच में सही है यहाँ पर, ठीक है। तो 12 बजने वाले, तो यहाँ पे पादोन बोलेंगे, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। घड़ी का थोड़ा सा डिजाइन ऊपर नीचे हो गया, बाकी समझ जाओ, ठीक है। तो जो मजदूर में आ रहे हैं आप वो सारे कर लेना, बाकी आप एक बार सिलेबस आपके पास हो गई, तो आप वहाँ से भी एक बार अच्छे से देख लेना। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया, क्रीडता होगा, ठीक है। रमणीयता में अभी हमने देखा था, ठीक है, कि ता किस में लग, तल में लगता है, किस में लगता है, तल में। तो ये इस पर मैं जाना कुछ गलत भी है तो ये आएगा, ठीक है। एक बार दिखा दूँ दोबारा से, देखिए, है ना, इस तरीके से। यही है कि इस पे आपको रूल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी शान जाता है तो माना लग जाता है, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें वायु, वायु कम माना वृक्षा संति, तो इसमें ये वाला आएगा, ठीक है। इसको रहने दो, ठीक है। तो उसके बाद डी पे इसमें ई की मात्रा लग जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों जो है ना, ये आपको वाच्य परिवर्तन करना बोला, तो अब ये आप खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। बाकी इसमें नीचे हिंट पूरी दे रखी है, आप यहाँ से भी पूरा पढ़ सकते हो, वैसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। आंसर बिल्कुल ये करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको ये वाच्य में परिवर्तन करके दिखाने हैं, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। और ये टाइम वाला मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। उसके बाद अव्यय है। अव्यय मतलब जो है ना, किसी भी पुरुष स्त्रीलिंग, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ लगता है। जैसे आपको कोई बोल रहा है कि आज, तो आज या कल, तो आपको जैसे स्त्रीलिंग है तो आज ही हो जाएगा क्या, आज ही, तू आज ही मोहिनी इधर आई हो, ठीक है, नहीं ना, आज मोहिनी इधर आई हो, तो इस तरीके से वो आज ही रहेगा, तो वो अव्यय होते हैं। तो अब जो इसमें आपको नीचे मंजूषा दे रखी होगी, आप इससे हिंट लेके आराम से जो बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे
लिखा है ना है, ये जो है ना, ये बीते हुए कल के लिए होता है, भूतकाल के लिए। और यहाँ पर देखो आसित लिखा है, आसित भूतकाल को बताता है। और जो अद्य होता है ना वो आज को कहा जाता है। और जो शो होता है वो भविष्य काल को होता है। तो भविष्य काल को पहचानने के लिए उसमें आधा शा और या का यूज होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे पता लगानी पड़ती, याद रख लेना। ठीक है, तो जैसे माँ, मम, मातुल, केलाद। ठीक है, ठीक है, देखो ये देखो आधा शा और या लिखा है ना, लिखा ना आधा शा और या, तो यहाँ पर शो आ जाएगा, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर शो आएगा। ठीक है, देखो भविष्य काल की, कल मेरे मामा जी जो है केरल से आएंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक बार आंसर सारे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए समझा रहा था कि अगर कोई गलत होगा तो बताता रहूँगा साथ के साथ आपको। ठीक, कदापि असत्यम। ठीक है, डैश वध। ठीक है, तो क्या आएगा कि कभी भी हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो माँ आएगा यहाँ पे। तो देखो ये सारी गलत है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या आएगा बच्चों, पहले वाले में शो आएगा। ठीक है, शो देखो भविष्य काल के लिए शो मतलब आने वाला कल, क्योंकि यहाँ था शाह लिखा है। ठीक है, इस तरीके से। और कदापि असत्य ना बोलो तो माँ आएगा, माँ बोलो मत। ऐसे राम त्वम गृहत वही गच, मतलब तुम्हारा राम जो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेघा गर्जनती तथा, देखो जहाँ तदा आ जाता है तो वहाँ यदा समझ लो। तो ये तदा यदा यावत आवत इस तरीके के वर्ड हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। तो यहाँ यदा आ जाएगा, ये वाला यदा, ये नीचे की end मत देखना। उसके लास्ट वाला तो आपको मैंने समझा दिया है, आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने एक बच्चे को बोला था करने के लिए, तो उसने थोड़ा बहुत जो है मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी ये जो अशुद्ध वाले वाक्य हैं ये आपको भी खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे तोम लिखा तो यहाँ गच्छा में नहीं आएगा। ठीक है, देखो जब तोम आता है तो उसमें सी लगता है, सा लगता है लास्ट में। ठीक है, अहम आता है तो माँ लगता है, मी लगता है। ठीक है, इस तरीके से। और सा आता है तो ती लगता है, तो ये सा के लिए था। जैसे होता है ना वह, तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा गच्छसी आएगा, गच्छसी। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है ग्रामर, मतलब आपको संस्कृत आती है तभी आप कर पाओगे। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। फिर उसके बाद देखो फिर आपकी पैसेज आएगी, फिर आपको वही ढूंढने पड़ेंगे आंसर। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्याय शब्द होता है उसका सेम मीनिंग, समम का मतलब क्या होगा। ठीक है, कि पढ़ो और बताओ, तो सदृशम हो गया। इस तरीके से आपको बताना होगा। ठीक है, फिर एक पदिन वाले आंसर आएंगे, फिर पैसेज आएगी आपकी। ठीक है, तो इसके आंसर पर आप मत जाना। ठीक है, और कर्ता कारक में आपको बता दूं, धातु लिखा नहीं, धातु, धातु ढूंढो कहाँ है। देखो बता देता हूँ, जैसे कर्तरी पूछ रहे हैं धातु ढूंढो कहाँ है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, धातु ढूंढना पड़ेगा इसमें। तो ये रहा धातु, और ये किसके लिए जो द्रोणीम। अब मैच कर लो, लिखा है द्रोणीम इस तरीके से। ठीक है, तो कर्ता कारक उन्हें द्रोणी में द्रोणाचार्य जो थे। ठीक है, इस तरीके से इसमें करना होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो है आंसर के प्रश्न जो है ना, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप जितने भी बुक में जो जो चैप्टर आपके आ रहे हैं उसमें आंसर के जो प्रश्न दे रखे वो कर लो। ठीक है, और अगर आपने अच्छे चैप्टर की रीडिंग कर रखी है तो आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे। बाकी अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बता देंगे। ठीक है, देखो कुछ हिंट मैं आपको बता दूँ, जैसे रेन है तो केन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। सही है तो कस्से हो जाएगा, इस तरीके से इसमें है। और कहीं पर भी गिनती वाला कोई शब्द आ जाए ना, कहीं पर भी गिनती वाला आ जाए तो वहाँ पे कति लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कति। समझ में आ गया। अब पंचम स्वर में 5 स्वर है, कितने स्वर है। ठीक है, तो कोकिला एव पंचम स्वर में गई थी, तो ठीक है, तो यह केन आएगा। यहाँ पे वो नहीं है गिनती के लिए 5 स्वरों की होता है, तो केन, केन गाई थी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लास्ट वाला है अब जो है 15 नंबर पे है। बाकी आपके चैप्टर में एक और क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा होगा ना, जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उल्टी सीधी लाइनें आएंगी। ठीक है, चैप्टर में से उसको वो सीधी करके करनी होगी। तो आप तभी कर सकते हैं जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद ये अन्वय है। ठीक है, ये अन्वय है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। हालांकि इसमें हिंट जो वो दी होती है, लेकिन आप
फिर भी आराम से कर सकते हैं। जैसे मंत्री लिखा है ना, तो मंत्री से मंत्री काट दो, काट दिया। धैर्यवान से धैर्यवान काट दो, काट दिया। ठीक है, ये अन्वय बता रहा हूँ। फिर अपी से अपी काट दो। ठीक है, और अपी ढूंढो, इसमें अपी कहाँ है। ठीक है, जो नहीं है सभी अब रहने दो। कुछ एक आधा वर्ड फालतू भी हो जाता है, जैसे अकातर, तो यहाँ पे अकातर काट दो। हल्का सा कटेगा क्योंकि पूरा नहीं कटेगा, कातर तो कटेगा। ठीक है, समझ में आ गई, ये अकातर काट दो। उसके बाद जो है स है, स काट दो। ठीक है, फिर उसके बाद केनापी है, ये केनापी काट दो। फिर न है, ठीक है, तो ये न आ रहा है, इसमें हटा दो न। ठीक है, फिर परिभूषित है, ये है। तो अब बचा क्या, वाक, वाकपटु बचा। और देखो ऑप्शन में वाकपटु लिखा है, हाँ लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद गुण बचा, सभायाम, सभायाम लिखा है, हाँ ये लिखा, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, समझ रही। और इसके आसपास वाला वर्ड भी चेक कर लेना, सुनने मेरी बात। फिर इसके बाद कौन बचा यहाँ पर, सभायाम। अब पे देखो कुछ नहीं, ये तो हो गया। उसके बाद प्रकारण देखो, प्रकारण ये रहा। ठीक है, ये फिर भर देंगे, सुन रहे मेरी बात। फिर उसके बाद ये देखो आप, जो है ये बच रहा था पर रहे, तो पर रहे, तो ये पर रहे आ जाएगा। इस तरीके से जो बचे हैं ना, वो आप ये मैच कर लो, फिर लाइन से आप भर दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अन्वय। बाकी एक दो बार दोबारा देखेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ये भी चैप्टर से कभी कभी ये दे देता है कि सेम मीनिंग बताओ। दिव्य मतलब अलौकिक। ठीक है, स्वयं मतलब वामेन, पार्श्व मतलब समीपे। ठीक है, और अरुण से मतलब चैप्टर रिलेटेड है, चैप्टर की लाइन दे दी तो सेम मीनिंग ढूंढना है। जैसे आप सिनोनिम ढूंढते थे ना, वही है। अरुण मतलब सूर्य, ठीक है, वदन मतलब मुख से। इस तरीके से मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत पेपर आपको समझाने की, एक आइडिया देने की, ताकि आप जो भी फ्यूचर में पेपर आते हैं संस्कृत के, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और बाकी जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर आएगा, जब बच्चों का हो जाएगा, तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि इवनिंग शिफ्ट वाले जो हैं उससे एक आइडिया ले लें, और या फ्यूचर में जो भी मॉर्निंग इवनिंग के जो पेपर करेंगे तो वो भी उसको देख लें। ठीक है, उसमें केवल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना बहुत, आपसे फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक जरूर करना, इतना तो बनता ही है, शेयर जरूर करें। ठीक है, प्लीज़ हो सके तो जरूर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।